नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के बारे में, खाटू श्याम बाबा के बारे में। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान सीकर में स्थित है। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम जी की लाखों लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में तांता लगा रहता है। होली से पहले खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में लगता है। इस मेले में राजस्थान से ही नहीं बल्कि सारे देश से इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं और खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत से शुरू होती है, जिसमें उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक बचपन से ही बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। बर्बरिक ने देवी शक्ति की आराधना की, पूजा की। बर्बरिक की इस पूजा शक्ति को देखकर माता ने उसकी भक्ति से खुश होकर आकर दर्शन दिए और बोला, हे पुत्र, आंखें खोलो। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए। हे माते, आपने मुझे दर्शन देके मुझे कृतार्थ कर दिया। अब तो मेरी एक ही अभिलाषा है कि मैं आप ही के चरणों में रहूं, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। माता ने खुश होकर बर्बरिक को वरदान दे दिया, तथास्तु। और माता ने साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगी जिससे कि तुम पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली होगे। माता ने अपने आशीर्वाद में अपनी शक्ति से बर्बरिक को 3 बाण दिए, जो कि अजय थे। वो बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस आ जाते थे। माता ने बर्बरिक को यह भी कहा कि तुम किसी भी गरीब को नहीं सताओगे, सदा हारे का सहारा बनोगे, जो भी निर्बल होगा उसकी सहायता करोगे और अपनी शक्तियों का कहीं भी दुरुपयोग नहीं करोगे। इसके बाद बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा। माता के पास पहुंचकर इस दिव्य शक्ति के बारे में बताया और अपनी माता से महाभारत युद्ध देखने के लिए इच्छा जाहिर की। माता ने युद्ध में जाने के लिए तो बोल दिया और आशीर्वाद दिया कि युद्ध में जाना जरूर, लेकिन वहाँ हारे का सहारा बनना, जो हार रहा हो उसी की तरफ से युद्ध करना। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि मैं हारे का सहारा ही बनूंगा, मैं युद्ध में उसी की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा, जो कमजोर नजर आएगा। अपने माँ को वचन देकर बर्बरिक नील घोड़े पर सवार होकर महाभारत के युद्ध जहाँ हो रहा था वहाँ की तरफ चल दिया। भगवान श्री कृष्ण ये सब लीला देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर बर्बरिक महाभारत के युद्ध में लड़ेगा तो कौरव की तरफ से लड़ेगा, जिससे कि पांडवों का सबका नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सत्य की जीत हो, असत्य की हार हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरिक को कैसे रोका जाए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर मैंने ये युद्ध नहीं रोका तो कौरव भी मारे जाएंगे और पांडव भी मारे जाएंगे, कोई भी नहीं रह जाएगा। बर्बरिक के पास गए और बर्बरिक से पूछा कि हे महापुरुष, आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान है। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र हूँ। मैं इस युद्ध में शामिल होने के लिए आया हूँ। जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरिक, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, 3 बाण हैं, इन 3 बाणों से तुम क्या युद्ध करोगे। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास ये 3 बाण ही काफ़ी हैं। इनमें से एक बाण ही सारी सेना को ख़त्म कर सकता है। सारी सेना को ख़त्म करके फिर ये बाण मेरे तरकश में ही लौट आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी बर्बरिक की परीक्षा लेनी चाहिए और बर्बरिक को कहा कि हे बर्बरिक, तुम इस पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद करके दिखाओ तो मैं मानूँ। बर्बरिक ने अपना तीर उठाया और भगवान का स्मरण करते हुए तीर छोड़ दिया। तीर सभी पत्तों को भेदने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पैर के आगे रुक गया। हे ब्राह्मण देवता, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, आप पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये तीर आपके पैर को ही भेद देगा। मैंने तीर को आपके पैर भेदने की आज्ञा नहीं दी है, इसलिए पैर हटा लीजिए। हे ब्राह्मण देवता, ये तो बर्बरिक को भी नहीं पता होता कि उसका तीर कहाँ कहाँ से अपना लक्ष्य को पूरा करके तरकश में आएगा। अगर मैं पांडवों को छुपा भी दूं, चाहे कहीं भी छुपा दूं, लेकिन तीर अपना लक्ष्य पूरा करके ही मेरे पास लौटेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे योद्धा, मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ। हे योद्धा, मैं तुमसे कुछ दान मांगना चाहता हूँ। तो बर्बरिक ने कहा, मांगे ब्राह्मण, क्या चाहिए, अगर मैं देने में समर्थ हूँ तो जरूर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण नहीं हैं,
आप अपने असली रूप में आइए, क्योंकि ब्राह्मण शीश दान जैसी चीज़ नहीं मांगता। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक ने नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्ध के लिए कि युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक महावीर का शीश चाहिए, इसलिए मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ, क्या अपना शीश दोगे? तब बर्बरीक कहता है, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, मेरी दो इच्छाएं हैं। मेरे शरीर को आप अग्नि देंगे और दूसरी यह है कि मैं पूरे महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ, आप मेरे को ये दिखाएं। और दूसरी इच्छा ये कि मैं महाभारत अंत तक देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा। कलयुग में तुम्हें सब हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें शाम के नाम से पुकारेंगे। कलयुग में तुम्हारी मेरे नाम से ही पूजा होगी। बर्बरीक को भगवान शिव का श्राप था कि उसकी मृत्यु पृथ्वी लोक में ही होगी और कृष्ण जी के हाथों होगी, तभी यह श्राप मुक्त हो पाएगा। बर्बरीक का शीश नज़दीक ही पहाड़ी पर रखा गया, जहाँ से कि सारा युद्ध देखा जा सकता था। बर्बरीक ने सारा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में आपस में बहस होने लगी कि युद्ध मेरी वजह से जीते हैं, युद्ध मेरी वजह से जीते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध किसकी वजह से जीते हैं ये अभी पता लग जाएगा, क्योंकि बर्बरीक ने सारा युद्ध देखा है, उसे सारा पता है कि कौन कितना शक्तिशाली है, किसने युद्ध में क्या काम किया है। इसलिए बर्बरीक के पास चलते हैं, वहीं बर्बरीक से ही पता लग पाएगा कि कौन योद्धा है, किसकी वजह से इस युद्ध को जीता गया है। बर्बरीक के पास सब पहुँचते हैं, तब बर्बरीक से पूछते हैं। बर्बरीक बोलता है, हे पौत्र बर्बरीक, तुमने सारा महाभारत शुरू से अंत तक देखा है, तुम बताओ कि कौन इतना शक्तिशाली है, किसकी वजह से युद्ध जीते हैं। तब बर्बरीक बोलता है कि इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैंने जो महाभारत के युद्ध में शुरू से लास्ट तक देखा, मेरे को तो यही नज़र आया कि श्री कृष्ण की नीति, श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सारे में नज़र आ रहा था और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। युद्ध जीतने का सारा श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ही इस युद्ध नीति का निर्माण किया और इस युद्ध को जिताया है, इसलिए सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही जाता है इस युद्ध की जीत का। इसके बाद सभी पांडव बर्बरीक से कहते हैं कि तुमने ये बहुत अच्छा निर्णय बताया कि श्री कृष्ण ही की वजह से सब कुछ हुआ है, हम इस युद्ध में जीते हैं, वरना हम आपस में ही निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि युद्ध में किसने वीरता ज़्यादा दिखाई, किसकी वजह से युद्ध को जीते हैं। सभी को ये विश्वास हो गया, भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो हमारा ये युद्ध जीतना बहुत मुश्किल था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को यह आशीर्वाद देते हैं कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा, कलयुग में तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा होगी। आज सभी खाटू श्याम के भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।